स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं अरशद अली। दोस्तों आज आए हैं हम उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के अग्रवाल मंडी टटेरी कस्बे में, और यहाँ आने का उद्देश्य बड़ा ही ख़ास है। दोस्तों हम टॉपर्स के इंटरव्यू ले रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उनसे सीखते हैं, और जब हम घर पे जाते हैं बड़ा अच्छा हमें महसूस होता है। आज हम जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य हमारा बड़ा ही ख़ास है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही CBSE 12th बोर्ड के रिज़ल्ट आए हैं, और उसमें बागपत ज़िले का नाम रोशन किया है एक ऐसी शख्सियत ने जो आपके सामने आज मौजूद है। आज हम बात कर रहे हैं प्रिया गोयल के बारे में। प्रिया गोयल के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिया गोयल ने CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में बागपत ज़िले में टॉप किया है 98% मार्क्स हासिल करके। आज ये स्ट्रेटजी जानने के लिए आए हैं कि इन मार्क्स के पीछे कितनी मेहनत है और किस तरीके से अपनी तैयारी की, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको कुछ मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रिया गोयल, आपने इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, सबसे पहले तो आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक यू। अच्छा, कैसा लग रहा है अब? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब अनएक्सपेक्टेडली कुछ मिलता है तो फिर उसकी खुशी दुगनी सी हो जाती है। अच्छा, अब पता लगता है आपको जो आपने 2 साल मेहनत की 11th-12th में वो कामयाब हुई है आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लाखों बच्चों की एक इंस्पिरेशन है, और वो जो बच्चे आपको देख रहे हैं अभी इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से, वो जानना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की, और उसी उद्देश्य के लिए हम आपके पास में आए हैं। जी। तो आप सबसे पहले अपने मार्क्स बताइए और स्ट्रीम बताइए, एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स थे आपके? मेरे पास बायोलॉजी स्ट्रीम है। मैंने इंग्लिश में 100, फिजिकल एजुकेशन में 100, कमर्शियल आर्ट्स में 100, फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 95 और बायोलॉजी में 94 मार्क्स गेन किए हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। इतने अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं। आज उन्हीं स्ट्रेटजी के बारे में जानने के लिए आए हैं। आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मेरी एक फ्रेंड है। हाँ बताओ। जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तो वो डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। बट जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो उसे थोड़ा हेजिटेशन हुआ, क्योंकि जैसे वे पूरे दिन रात लगे हुए हैं। बट फिर हमने बैठ के डिस्कस करा, नहीं यार अगर हमारे ड्रीम है तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना ज़रूरी है। तो फिर हाँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और ज़्यादातर मेरी सारी फ्रेंड्स भी डॉक्टर ही बनना चाहती हैं मेरे साथ। ये कुछ इंसिडेंट होते हैं लाइफ में, हम सोचते हैं कि ये मोमेंट है मेरी लाइफ में तो मैं इसलिए वो बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कोई ऐसा इंसिडेंट है जब आपके मन में ख्याल आता है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है? इंसिडेंट तो मतलब मैं बचपन से ही बहुत सारे डॉक्टरों से मिल चुकी हूँ। मतलब सबको देख के ऐसा लगता था कि हाँ ये बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है। तो हमेशा देख के उनको लगता था कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है। आपकी इस कामयाबी में टीचर्स का बड़ा रोल रहा होगा, तो अपने कुछ टीचर्स के बारे में बताइए, किस तरीके से उन्होंने आपकी प्रिपरेशन कराई? मेरे टीचर्स प्रदीप सर, सुबोध सर, विमल सर, सुमित सर, साक्षी मैम, मैं इन टीचर्स को सबसे पहले बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मतलब उन टीचर्स ने हमें कभी ये कह के नहीं पढ़ाया कि तुम्हारे बोर्ड्स है, तुम्हारी लाइफ इस पर डिपेंड कर रही है। वे बस आए, बहुत क्लास में बहुत नेचुरली पढ़ाते थे कि हाँ ये टॉपिक है, आज अगर इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ये समझ आना चाहिए। बहुत नेचुरली पढ़ा के चले जाते थे। कभी उन्होंने हमें ये फील नहीं करवाया कि तो नहीं तुम्हारे बोर्ड्स है, तुम्हारी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। बस पढ़ाना है, पढ़ाते थे और चले जाते थे। तो आपने कुछ ट्यूशन वगैरह किया है? हाँ, मेरी फिजिक्स थोड़ी सी कमज़ोर है, तो मैंने फिजिक्स में ट्यूशन लिया था बागपत में अपने अवनीश भैया से। हाँ। और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरे जो भी कॉन्सेप्ट जो मैं क्लास में समझ नहीं पाती थी, कि 60 बच्चों का एक बैच है, टीचर्स किस किस को समझाएगा। तो जब मैं जरा से भी चूकती थी तो वे मेरी हेल्प करते थे। इतने अच्छे आपको मार्क्स मिले हैं, और स्कूल का बड़ा सहयोग रहा है, वहाँ के टीचर्स का काफ़ी सहयोग रहा है। तो स्कूल के बारे में कुछ बताओ, आपने कहाँ से 12th की? मेरा स्कूल का नाम इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल है। वो दिल्ली बागपत हाईवे पे पड़ता है। एक छोटा सा गांव है काठा, गांव में वो स्कूल पड़ता है, इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा कैंपस है, और सबसे बड़ी बात फैकल्टी बहुत अच्छी है। और उस फैकल्टी की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, आपके साथ इंटरव्यू दे रही हूँ। बहुत अच्छा है, ये स्कूल का आपका बड़ा सहयोग है आपकी इस जर्नी में। थैंक यू। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। मेरे पापा का नाम प्रवीण गोयल है। हमारी एक सेटरिंग की शॉप है टटीरी में ही, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, उनका नाम बबीता है। मेरा एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है। मेरी बड़ी बहन का नाम रूपाली है और वो BBA कर रही है, और मेरे बड़े भाई का नाम रोहित है और वो NIT से इंजीनियरिंग कर रहा है। बहुत अच्छा आपने अपने परिवार के बारे में बताया। देखो आपके 98% मार्क्स आए हैं, और कुछ बच्चों के 97% मार्क्स आए हैं, 96 आए हैं, या पॉइंट कुछ कम आए हैं।
उन बच्चों ने भी मेहनत की होगी, तो आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वे बच्चे थोड़े निराश है अपने रिजल्ट से, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? जी मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी, मार्क्स हाँ इम्पोर्टेंट होता है, बट हमारी लाइफ मार्क्स पे तो डिपेंड नहीं करती ना। हाँ, थोड़े से कम रहे तो इसका मतलब नॉलेज तो उनमें है। बिल्कुल। 1-2 मार्क्स ज़रा हमारा से कट गया होगा, अगर नॉलेज का लेवल सेम है तो मार्क्स मैटर नहीं करते, बस नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। एक क्वेश्चन मेरा थोड़ा ये है, जैसे जो मैथ्स के बच्चे होते हैं वो भी फिजिक्स पढ़ते हैं, जी। और बायोलॉजी के बच्चे होते हैं वो भी फिजिक्स पढ़ते हैं। कुछ फिजिक्स के बारे में टिप्स देना चाहो, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों से मिलता हूँ, वो ये बोलते हैं कि फ़िज़िक्स डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उनके लिए, तो अपना कुछ शेड्यूल बताओ कि फ़िज़िक्स की तैयारी कैसे की? जी बायो के बच्चों के लिए फिजिक्स डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और काफ़ी मैथ्स के कई बार कॉम्प्लेक्स बिल्कुल। कैलकुलेशंस आ जाते हैं, तो हम पढ़ते नहीं तो हमें वो डिफिकल्ट लगने लगता है। बट मैं तो यही बोलूँगी कि अगर हमने फिजिक्स ली है तो हमारे मैथ के थोड़े बहुत तो हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल। अगर हमें 11th और 12th में कुछ एडिशनल पढ़ना पड़ रहा है जो हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिजिक्स में इंक्लूडेड है, तो फिर उस टॉपिक्स को अलग से टाइम दे के पढ़ो, क्योंकि अगर हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं होगा फिर तो हमें फिजिक्स डराती रहेगी। तो फिजिक्स में डरो मत, वे बेसिक से उनको क्लियर कर लो, फिर फिजिक्स भी आसानी लगने लगेगी। ये बताओ, जो आपकी 12th क्लास है वो कब से स्टार्ट हुई थी, मतलब सिलेबस टीचर्स ने कब से पढ़ाना शुरू किया था? जी हमारी क्लास मार्च में स्टार्ट हो गई थी, मार्च 2019 में हमारे अच्छा, स्कूल में सेशन स्टार्ट हो गया था। और मतलब कोर्स कब तक कंप्लीट हुआ था आपका? हमारा कोर्स दिसंबर के एंडिंग तक आते आते पूरा हो गया था। उसके बाद जनवरी और फरवरी में फरवरी में तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। हाँ। 14 को पहला था, तो जनवरी में पूरा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया। अच्छा, जैसे एक बार होता है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर निकालते हैं और फिर प्रैक्टिस पेपर निकालते हैं, वो आपने उनसे कितनी तैयारी की? सबसे पहले तो मैंने जो हमें पूरे साल पढ़ाया मैंने उसे थोरोली रिवाइज किया। मैंने प्रैक्टिस पेपर्स नहीं देखे, हाँ। ना ही मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे। मैंने अपने एग्जाम से 2 दिन पहले भी पेपर्स निकाल के देखे कि अगर मान लो यही मेरा आज का एग्जाम है तो क्या मैं इस एग्जाम में क्वालिफाई कर पा रही बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल। मैंने भी एग्जाम से 2 दिन पहले प्रीवियस ईयर के निकाले, वरना मैंने पूरे टाइम सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया। अच्छा, कुछ बुक्स के बारे में बताना चाहो कि बुक्स आपने क्या क्या फॉलो की? बुक्स को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम एनसीईआरटी की बुक पढ़े या कोई जो प्राइवेट राइटर्स मार्केट में हैं बहुत सारे उनको फॉलो करें। बुक्स क्या फॉलो किया आपने? बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी से एक वर्ड बाहर नहीं आता। हाँ। और एनसीईआरटी में काफ़ी नॉलेज भी देती है। हाँ, 1-2 वर्ड में एनसीईआरटी बोल देती है कि यू हैव स्टडीड दिस इन लास्ट ईयर्स। तो हमारे पास आजकल सबके पास नेट है, बस झट से फ़ोन घुमा के एक वर्ड देख लेने हैं। और केमिस्ट्री तो मतलब अगर हम इनऑर्गेनिक वगैरह कर रहे हैं तो उनमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट ऑर्गेनिक तो हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आसानी से कवर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में टीचर्स की हेल्प ली थी। और फिजिक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आसान है, बट अगर आप उसको लैंग्वेज वाइज पढ़ोगे तो में थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना। तो इसलिए मैं प्रेफर करती थी कि मैं अपने टीचर्स के नोट्स ही पढूं फिजिक्स के। और केमिस्ट्री और बायो मैंने एनसीईआरटी से काफ़ी पढ़ी हैं। तो बच्चे लगे रहते हैं ना कि मैं एडिशनल बुक्स कर लूँगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप बायो की कोई सी भी एडिशनल बुक ले लो, उसमें एनसीईआरटी की अगर एक लाइन है तो उसको इलेबोरेट एक पैराग्राफ में करके लिख देंगे, वो इतनी मोटी दिखेगी तो लगेगा नहीं ये अच्छी बुक है। और क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के ही होते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में दे देंगे, फिलअप के फॉर्म में देंगे, लगेगा कि हाँ ये अब मुझे आता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ये है कि अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ही चाहिए तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालो। किसी बुक की तरफ भागोगे तो उसमें 12th से हायर का ही पाता है हमेशा, तो वे हमें हमेशा डराते हैं और हमें लगता है जब हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तो हम बोर्ड्स में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कई बार जब बच्चा कोई भी पढ़ता है वो कई बार डिमोटिवेट हो जाता है और ये सोचता है कि अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। आपने पूरी साल मेहनत की है तब इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं। हम जानना ये चाहते हैं कि इतना लंबा मोटिवेशन कैसे बना के रखा, हमेशा मोटिवेटेड कैसे पढ़ाई करे स्टूडेंट? कभी कभी मन में आता है कि नहीं अब छोड़ो, अब मन नहीं लग रहा, तो कैसे कंटिन्यूटी बनाई आपने? जी मैंने कभी स्टार्टिंग से ये नहीं करा कि अब 12th स्टार्ट हो गई, नहीं अब मुझे 4-4 5-5 घंटे पढ़ना है। मतलब कुछ बच्चे होते हैं वे पढ़ते भी है 4-5 घंटे और थकते भी नहीं। बट सब बच्चे का अपना होता है, कोई 1 घंटा पढ़ के थक जाता है, कोई 4 घंटा पढ़ के। तो मुझे पता था कि मैं इतना नहीं पढ़ सकती एक साथ बैठ के। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में धीरे धीरे कवर करूंगी, बट लास्ट में फिर मैंने उसे बहुत अच्छी तरह समझा तो स्टार्टिंग में, बट लास्ट में बहुत अच्छी तरह। और मैं हमेशा ये नहीं कभी भी ये नहीं करा मैंने कि हाँ 10 घंटे बैठ के लगातार पढ़े, क्योंकि मुझे अपनी कैपेसिटी पता थी। मैं 1 घंटा पढ़ती थी, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 1-1.5 घंटा फिर से पढ़ लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। और अगर कभी बोर होती थी तो चलो थोड़ा बहुत तो सोशल मीडिया चलता है। और वैसे बिल्कुल कटना थोड़ी है सोसाइटी से, थोड़ा बहुत चला लो। ये भी मेरा अहम क्वेश्चन है
कि जो इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं बच्चे, वो मोबाइल को छूते भी नहीं हैं और बिल्कुल मोबाइल से दूर रहते हैं। ये कन्फ्यूज़न क्लियर करो, सोशल मीडिया से अटैचमेंट कितना था आपका? मेरा काफ़ी अटैचमेंट था। अगर आप मेरी पेज पे जाओगे तो काफ़ी पोस्ट मिलेगी मेरी। अच्छा। 12th के सेशन में ही। हाँ। मतलब मैं चलाती थी, हाँ, आधा घंटा चला लिया, उसके बाद नहीं यार अब पढ़ना है बैठ के। हाँ। अपने मन को थोड़ा सा कैड़ा करना पड़ता है कि बिल्कुल, नहीं अब तो बिल्कुल। पढ़ना है तो पढ़ना हाँ। है। पर लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं, बायो भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिजिक्स भी नहीं कर रहा, इंग्लिश तक नहीं करता कभी कभी, तो हाँ फिर सोशल मीडिया यूज़ कर लेती थी थोड़ा बहुत। अच्छा, देखो आपने इतनी मेहनत की और उसी का परिणाम है कि इतने अच्छे मार्क्स आपके आए हैं, लेकिन उस मेहनत के पीछे काफ़ी लोगों का और भी सहयोग है। टीचर्स तो है ही और माँ बाप तो हमेशा रहते ही है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि इस सफलता का क्रेडिट किसको देना चाहते हो? मैं मम्मी पापा को दूंगी, अपनी बड़ी दीदी को दूंगी, हाँ। और थोड़ा बहुत अपने भैया को दे दूंगी। अच्छा, भैया का भी नंबर है कहीं पे? चलो अच्छी मम्मी बात है। पापा का तो ये है, मतलब मम्मी ने मुझसे पूरे 12th के सेशन में कि चलो थोड़ा बहुत घर में हेल्प करवा देते हैं हम, कि चलो कोई बात नहीं, तो पढ़ ले, ये काम मैं कर लूँगी मैं कर लूँगी। पापा से कुछ भी मांगती थी, पापा ये बुक चाहिए वो बुक चाहिए, पापा ला देते थे झट से। बिल्कुल। और बड़ी दीदी हमेशा बोलती रहती थी कि हाँ प्रिया तू कर सकती है, तू कर सकती है। मतलब मैं कभी कभी कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर दीदी मुझे बोलती थी कि नहीं तू पढ़ ले, तेरा होगा, देखे तो टॉप करेगी। बिल्कुल। मुझे खुद में यकीन नहीं था, मेरी दीदी और मेरे भैया मुझको बोलते थे, भैया जब भी भैया के पास डाउट लेके जाती थी तो झट से समझाते थे कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब टीचर्स के साथ मेरे फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। ये बिल्कुल, ये वाकई बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे टीचर्स का सहयोग होता है, हमारी फैमिली का सहयोग होता है, वो हमारे लिए काफ़ी अहम होता है। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, आप जो बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा डॉक्टर बने, हमारी ये दुआएं आपके साथ में है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। दोस्तों, प्रिया गोयल के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ इनके बारे में और कुछ प्रिया के बारे में कि घर पे किस तरह का माहौल है और किस तरह से ये अपनी स्टडी को करती है। सबसे पहले तो जी आपको बहुत बहुत बधाई, इतने अच्छे मार्क्स आपकी बेटी ने प्राप्त किए हैं और पूरे बागपत ज़िले में नाम रोशन किया है। आपको बहुत बहुत बधाई और हमारा नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। कैसा लगता है आपको जब आपके बच्चे नाम रोशन करते हैं? एक सेटिस्फेक्शन तो मिलता ही होगा, तो कुछ अपनी फीलिंग्स बताइए कि कैसा महसूस होता है आपको? देखिए, बहुत अच्छा महसूस होता है हाँ जी। जब अपना बच्चा, हाँ जी। आप भावुक मत होइए प्लीज़। जब अपना बच्चा कुछ करता है तो हमें लगता है कि हमारा बच्चा, हाँ, कुछ हमने जो अपने बच्चे को अपनी परवरिश दी है, जी। हमें लगता है कि हाँ हमारा बच्चा कुछ कर रहा है और वो सही रास्ते पे जा रहा है, तो हमें लगता है कि हाँ हम भी कुछ सही लाइन पे हैं। नहीं, वाकई देखो, बच्ची ने तो मेहनत की ही है, लेकिन सैल्यूट आपको है। आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और बच्चों को इतनी अच्छी लाइन पे लगाया है, तो वाकई ये आपके संस्कार काम आए हैं और सैल्यूट है आपकी पेरेंटिंग को। आपने बड़ा अच्छा किया है, अपने बच्चों को इतनी अच्छी लाइन पे लगा रखा है। नहीं, देखिए, हम पेरेंट्स बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? जी जी। हम पेरेंट्स तो केवल बच्चे को कुछ फाइनेंशियली और कुछ गाइडलाइंस दे सकते हैं, जी जी। लेकिन जो मेहनत है वो तो खुद बच्चे की है। बिल्कुल। हम बच्चे को देखते थे, वो पढ़ाई जब करता था उसका ध्यान केवल पढ़ाई पे होता था और हम सो जाते थे, बच्चा पढ़ता रहता था। तो हम जब उठ के कभी देखते थे जब कि बच्चा पढ़ रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा चंचल टाइप के, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, कुछ बिल्कुल शांत बच्चे होते हैं, तो प्रिया के बारे में बताओ कुछ, किस तरीके, मतलब इसकी नेचर क्या है और किस तरह से घर पे पढ़ती है? इस बच्चे की नेचर हाँ। बहुत ही अच्छी है। ये अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को, सबको कोऑपरेट करके चलती है और इसका अपनी पढ़ाई के ऊपर तो ध्यान होता ही है, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको उनके साथ किस तरीके का बर्ताव होना चाहिए, हाँ। वो ये भी देख के चलते हैं। वाकई ये काफ़ी अच्छी बात आपने बताई। जैसे होता है ना, बच्चे के सपने अलग होते हैं, माँ बाप के सपने अलग होते हैं। अब आपकी जो बेटी है उसका सपना है डॉक्टर बनना, क्या आपके मन में कुछ ख्याल आता है कि नहीं बच्चों को कुछ और फील्ड में भेजा जाए? कई बार होता है माँ बाप कहीं और भेजना चाहते हैं, बच्चे कहीं और जाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा ख्याल आता है आपके मन में, या बच्चों की जो चॉइस है उसको प्राथमिकता देते हो? नहीं, मैं बच्चों की चॉइस पे प्राथमिकता देता हूँ और मैं बच्चे की पढ़ाई स्टार्टिंग से ही देखता हूँ जी जी। कि उसका जो ध्यान है, उसका जो वो मेहनत जो कर रही है, हाँ। वो किस सब्जेक्ट की तरफ चल रही है। बिल्कुल। मैं केवल ये देखता हूँ, बच्चे का 12th से लाइन चेंज होती है। हाँ।
तो मैं पहले 12th से 1-2 साल पहले उससे पूछना शुरू कर देता हूँ हाँ। कि हाँ तुम्हारा किधर को मन है। तो जो बच्चे का मन है मैं उसी के साथ चलता हूँ, मैं अपनी कोई उसके ऊपर। नहीं, वाकई ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि बच्चे का मन कहीं और है, माँ बाप अपने सपने थोप देते हैं कि नहीं बेटा इस लाइन में चले जाओ आप, तो वो आपने नहीं किया। ये सबसे अच्छी बात लगी आपकी, बच्चे जो करना चाहते हैं वो उनको करने दिया जाए। अच्छा, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी टॉप करे, और कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं कर पाते या पेरेंटिंग अच्छी नहीं होती उनकी। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप उन अभिभावकों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। हाँ जी। ज़रूरी नहीं है आप मेरिट में आए, ज़रूरी नहीं है आप टॉप करें। जी जी। आपका ध्यान जिस तरफ भी है आप उस तरफ चलिए। और भगवान ने आपको, एक फ़िल्म चल रही है, ये ज़िंदगी एक फ़िल्म है। हाँ। आपको भगवान ने जो रोल दे के भेजा है, आपको केवल वो पार्ट प्ले करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, आगे सब भगवान की मर्ज़ी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और खुशी इस बात की है कि आप अपने बच्चों के प्रति इतने फ़िक्रमंद है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हो, अच्छी आप पेरेंटिंग करते हैं। और वाकई आज आपके परिवार के साथ हम हैं, बड़ी खुशी हमें हो रही है यहाँ का माहौल देखकर, और आपके जो बच्चे हैं वो वाकई अच्छी लाइन पे है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दोस्तों, प्रिया गोयल की मम्मी जी भी हमारे साथ मौजूद है। कुछ 1-2 क्वेश्चन हम इनसे भी करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में जो हम प्रिया गोयल से नहीं जान पाए। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। आपकी बेटी ने पूरे बागपत ज़िले में नाम रोशन किया है, बहुत मेहनत की है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज मेरी बेटी ने मेरा सब गर्व से ऊंचा कर दिया। लगता है कि जो बेटी की मेहनत है वो काम आई है। कामयाब हुई है मेरी बेटी। बिल्कुल। अच्छा, आप अपने बारे में हमें कुछ बताओ थोड़ा। मेरा नाम बबीता गोयल है जी। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैंने एमए बीएड किया था, लेकिन मैंने जो था, हमारे गांव में कोई नौकरी की व्यवस्था नहीं थी। हमारे पिताजी ने भी मुझे बाहर नौकरी करने नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि शादी के बाद तुम जहाँ नौकरी करना चाहोगी कर लेना, लेकिन शादी के बाद बच्चे हुए तो फिर मुझे जो है मैंने नौकरी नहीं की। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है एमए बीएड है, हाँ। और वाकई आपके पास मास्टर डिग्री है, एजुकेशन में डिग्री है आपके पास, तो बच्चों को तो आपने काफ़ी बेनिफिट दिया होगा इस चीज़ का। एक हाँ, बचपन में काफ़ी जो कुछ बच्चे पढ़ के आया करते थे, तो मैं जो पढ़ा सकती थी मैंने पढ़ाया इन्हें। तो आप एक शिक्षित महिला है, और उसका बेनिफिट जाहिर सी बात है बच्चों को मिला होगा। हाँ। तो एक एजुकेटेड होना किस तरीके से अपने बच्चों की स्टडी में मदद करता है? यही कि एकदम वैल्यू समझते हैं कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है। जी। हम बच्चों को ज़बरदस्ती थोपते नहीं पढ़ाई कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो। हाँ। बच्चों को जो पसंद है वो पढ़ो। और ये मैंने अपने बच्चों को कभी कंपेयर नहीं किसी से भी कि उसका बच्चे ने ये टॉप किया, ये उसने वो किया, कुछ नहीं। जो मेरे बच्चे हैं, हाँ। जैसे भी हैं, अगर जो भी पढ़ रहे हैं वे अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे की अपनी योग्यता अपने अनुसार होती है। बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात बताई कि किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। कंपेरिजन नहीं किया कभी मैंने अपने बच्चों को। अच्छा, ये बताओ ये कितने घंटे पढ़ती थी? क्योंकि जो बच्चों की मम्मी होती है ना, उसको सब पता होता है बच्चों के बारे में। हाँ। तो कुछ बताइए प्रिया के बारे में, कैसे पढ़ती थी, क्या इसका रूटीन था? नहीं, इसका रूटीन ऐसा था जैसा मतलब पढ़ते रहना, थोड़ा बहुत मोबाइल भी चलाती थी, टीवी भी देखती थी थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ते ज़्यादा थे। अच्छा, थोड़ा बहुत मोबाइल टीवी वगैरह देख लेती थी, लेकिन पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस था। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि सभी चीज़ ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, लेकिन जो एंजॉयमेंट है वो भी थोड़ा होना चाहिए। कुछ लेडी ऐसी होती है कि अपनी बेटी पे ज़्यादा पाबंदी लगाती है कि नहीं तुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप उन लेडी को क्या कहना चाहती हैं? जो कई ऐसे होते हैं, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों पे ज़्यादा लगाम लगाती है, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा बंधन भी दुखदाई होता है और ज़्यादा आज़ादी भी। बिल्कुल। इसलिए मतलब बच्चे से प्यार भी करें और फिर उसका ख्याल भी रखें, और जो बनना चाहता है उसे बनने भी दें। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दोस्तों, प्रिया गोयल के भैया हमारे साथ मौजूद है। कुछ 1-2 इंटरेस्टिंग बातें हम जानने के इच्छुक हैं कि भाई बहन में लड़ाई झगड़ा भी होता है और एक दूसरे का सहयोग भी होता है। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपके सिस्टर ने ज़िला टॉप किया है, इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, खुशी आपको होती होगी। क्या फीलिंग आती है मन में? फीलिंग तो मन में यही आती है कि एक्चुअली जब मेरे बोर्ड में आए थे तो मेरे 2% से डिफरेंस था डिस्ट्रिक्ट टॉपर और मेरे में। अच्छा। तो अब मेरी बहन ने टॉप करा तो खुशी तो मुझे भी होती है। बिल्कुल।
अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ, आप क्या कर रहे हो, अपना आप बताओ अपने बारे में कुछ। फ़िलहाल मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा हूँ NIT सिलचर में, जो आसाम में है। और मैंने भी अपनी 12th इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल से की थी और मेरे 93.4% मार्क्स आए थे। बहुत अच्छे। अपने अपने नाम नहीं बताया। और मेरा नाम रोहित गोयल है। अच्छा, रोहित गोयल है आपका नाम। अच्छा, जैसे घर पे 2-3 बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे का सहयोग होता है, तो आपका लड़ाई झगड़ा होता था घर में? लगभग डेली। लगभग डेली? तो जैसे आप घर में बड़े हो, पढ़े लिखे भी हो, तो आप कैसे मदद करते थे? एक्चुअली इसकी प्रिया की सबसे कमज़ोर थी मैथ। अच्छा अच्छा। तो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अगर इसको कोई डाउट आता था तो वो कैलकुलेशन पार्ट में आता था हाँ। कि ये पार्ट नहीं हो रहा है, ये पार्ट नहीं हो रहा। हाँ। तो मोस्टली जो मैंने प्रिया की हेल्प की है वो सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन में की है, बाकी प्रिया को चीज़ें समझ में आ जाती थी। अच्छा, जैसे घर का जो बड़ा बच्चा होता है, अगर वो एजुकेटेड होता है तो वो एक रोल मॉडल भी होता है छोटों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में जो छोटे बहन भाई होते हैं। तो आपका एजुकेटेड होना किस तरीके से प्रभाव छोड़ता है अपने छोटे जो बहन भाई होते हैं उन पर? सबसे अहम बात तो ये है कि अगर छोटा कोई सवाल पूछता है तो वो हम बता सकते हैं। अनएजुकेटेड का मतलब क्या, अगर वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसको बता नहीं पाएंगे, हाँ। यानी हमारा उससे इंटरेक्ट कम हो गया। हाँ। तो इससे आगे चल के प्रॉब्लम होती है। उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होती कि आगे हमसे कभी मतलब ज़्यादा मिलजुल के बात नहीं कर पाते। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम अपनी जॉब करने लगते हैं हाँ। तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता फिर हाँ। हमारे बीच में। लेकिन अगर हम बचपन से ही ऐसे ही लड़ते बढ़ते रहेंगे, हाँ। मज़े में रहेंगे, हाँ। तो आगे चल के भी हमारी मतलब कोई दिक्कत नहीं होती कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे बताए। या फिर अगर हमारी सेलिब्रेशन में तो खैर सभी बुला ही लेते हैं। हाँ। नहीं, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, क्योंकि भाई बहन होते हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन एक पढ़े लिखे होने का फ़ायदा भी मिलता है। जो भी हमारे पास नॉलेज है हम अपने छोटे बहन भाई को दे सकते हैं। हाँ। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम चाहते हैं कि आपके जो बहन भाई हैं उनके सपने पूरे हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, प्रिया गोयल की पूरी फैमिली बड़ी अच्छी है और हमारा मन किया कि हम यहाँ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं सभी से बातचीत करें। अभी हमारे साथ मौजूद है प्रिया गोयल की सिस्टर। हम जानना चाहेंगे 1-2 क्वेश्चन उनसे भी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको कि आपकी सिस्टर के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए हमें थोड़ा। मेरा नाम रूपाली है। हाँ। मैं BBA कर रही हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज से, जो हाँ। बागपत में है। हाँ। तो आप जैसे बड़ी हो और आपका एजुकेटेड होना किस तरीके से मदद करता है? जैसे प्रिया के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं भी एजुकेटेड हूँ, इस वजह से समझ सकती हूँ कि हाँ। 12th और 10th क्लास कितना हाँ। इम्पोर्टेंस रखता है बच्चे हाँ। की लाइफ में। हाँ। क्योंकि आगे चलकर इससे ही करियर बनता है, अच्छी हाँ। जॉब मिलती है। तो मैंने बस थोड़ा सा सपोर्ट किया इसे। अगर ये जब पढ़ रही होती तो मम्मी अगर इसको कहती है काम कर लो तो मैं कर देती उसकी तरफ से। अच्छा, आप 3 बहन भाई हो ना घर पे? हाँ, टोटल। अरे, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और कुछ कहना चाहते हो? मैं तो बस यही कहूँगी कि प्रिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये आगे चल के भी बहुत अच्छा करे। बहुत अच्छा आपका मैसेज है और आपकी ब्लेसिंग्स है कि जो भी वो करना चाहती है करे, और हमारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है कि you. आपके जो भी सपने हैं वो ज़रूर पूरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।